हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक हम लोग पहले उसका डिस्कस कर चुके हैं। बस आज हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और वो क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चन वो लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में कभी पूछे गए हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में कम से कम आपको पता ही है कि जो भी आपका टॉपिक हुआ करता है वाला पैसिव का, वो 20 से लेके 25 नंबर तक का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें क्या करना है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ठीक होने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी हमारी अप्लाई होनी चाहिए एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो 20 क्वेश्चन आए, 25 आए, 10 आए, 15 आए, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, ठीक हो जाने चाहिए। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने पिछले 3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे उसमें आपको बताया गया था कि पैसिव को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे उसके आंसर लगाने चाहिए, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दोबारा से मैं रिवीजन कर देता हूँ कि पहले हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले जो टेंस हुआ करता है आपको उसको पहचानना होता है कि टेंस हमारा कौन सा दे रखा है, ठीक है। जो भी टेंस हुआ करता है हम क्या करते हैं, उस टेंस को कभी चेंज नहीं करते हैं। पहला एक पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, सेंटेंस पहचानना है कि वो सेंटेंस एक्टिव का लिखा हुआ है या कैसा लिखा हुआ है, पैसिव का लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक पहचान मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस पैसिव का है तो पैसिव क्या पहचान क्या होती है, बी, और बी के बाद में क्या लगी होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव का हुआ करता है। और ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं होगी तो सेंटेंस कैसा होगा आपका, वो एक्टिव का होगा, ठीक है। तो दूसरी बात क्या पहचाननी है कि सेंटेंस आपका एक्टिव का लिखा हुआ है या फिर वो पैसिव का लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि वॉइस को चेंज हम लोग करते हैं कि एक्टिव से पैसिव, तो उसका रूल क्या हुआ करता है। तो रूल आपको मैंने बताया था, एक इट आता है इसके साथ, बी को लेकर आए और किसको लेकर आ जाए, डन को लेकर आए। ये 3 बातें हमारी क्या होनी चाहिए, ये फॉलो हो जानी चाहिए। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आंसर को ठीक करते समय एक काम और हम लोग कर सकते हैं, फोर्थ वाला, क्या, चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन हुआ करते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग एलिमिनेट करते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अब 4 में से हमें क्या करना है, कुछ को हटा देना है। तो हटेंगे कैसे, अब जितने ऑप्शन हट जाएंगे जो बचेगा उनमें से हमें फाइंड आउट करना काफी इजी रहता है, ठीक है। तो बस यही स्ट्रेटेजी हमको अप्लाई करनी है। 3-4 पॉइंट है जरूर ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि 2 चिल्ड्रन वर शूट डेड बाय साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। फर्स्ट सेंटेंस है 2 चिल्ड्रन वर शूट डेड। देखिए पहले आपको क्या बताना है कि सेंटेंस आपका जो लिखा हुआ है किसमें है, वर की बात हो रही है। अगर हम वर की बात करते हैं तो जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वो किसमें, आपका पास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हुई, टेंस को हमें पहचानना है, टेंस किसका हुआ, पास्ट का हुआ। दूसरी बात क्या पहचाननी है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो एक्टिव में लिखा हुआ है या किसमें लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका आपको मैंने बताया था, बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखिए पहचाना है कि बी सेंटेंस में है और थर्ड फॉर्म इसके साथ है या नहीं है। देखिए बी है, बिल्कुल है। ये जो वर्ब को यूज किया जा रहा है, ये वर्ब क्या आपका, ये बी की फॉर्मेशन है, क्योंकि बी की जो प्रेजेंट में फॉर्मेशन होती है वो इज एम आर होती है और बी की जो पास्ट में फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वॉज और वर होती है, ठीक है। बस ये चीज दे रखी है। तो बी आपका आ गया, बी के बाद में क्या लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस किसका हुआ, पैसिव का है, ठीक है। इट बी डन की कंडीशन फॉलो होती है, बिल्कुल होती है। देखिए इट ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बी ये रहा, डन ये रहा। तो मतलब सेंटेंस किसका लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हमारा किसका है, पैसिव का है। अब हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें, एक बात मैंने आपको बताया, टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, हम उन ऑप्शन में से कुछ को हटा देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, 2 चिल्ड्रन वर बीइंग शूट डेड बाय साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, वर्ब की हो रही है, ठीक है, पास्ट है। लेकिन वर्ब के साथ जो बी यूज कर रखा है ये अपने आप में क्या है, वर्ब हुआ, और इस वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी का यूज किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, पास्ट तो है लेकिन जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो कंडीशन किसकी होगी, वो कंटिन्यूअस की। अब एक बात बताइए, अगर टेंस हमारा कंटिन्यूअस है तो पैसिव या एक्टिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो क्या अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, क्या वो कंटिन्यूअस कंडीशन है, नहीं है। तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सिंपल पास्ट का है। और अगर सिंपल पास्ट है तो हमारा एक्टिव वॉइस भी किसमें होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कंडीशन आपको ऑप्शन में फॉलो देखनी है कि इसमें फॉलो होती है या नहीं होती है। तो भाई फर्स्ट कंडीशन को मैं हटा रहा हूं, क्यों, टेंस हमारा मैच नहीं कर पाता, टेंस फॉलो नहीं होता है, ठीक। दूसरे की बात करते हैं, 2 चिल्ड्रन आर शूट डेड बाय साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। एक वर्ड देखिए, इसमें आर यूज किया जा रहा है, ठीक है।
आर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर का जो यूज होता है वो किसमें होता है, प्रेजेंट में होता है। अब एक बात बताइए, जब टेंस हमारा पैसिव वाला पास्ट में है तो एक्टिव इसमें किसमें होना चाहिए, पास्ट में, और ये कंडीशन किसकी है, प्रेजेंट की है। तो क्या होगा, टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको भी हटा दिया जाता है। ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन की बात करते हैं। अ साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल वाज शूटिंग डेड 2 चिल्ड्रन। एक चीज देखिए, वॉज आया, साथ में क्या हुआ, वर्ब का यूज किया जा रहा है, और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, फिर से आईएनजी का यूज किया गया है। और आईएनजी जो आपका यूज होता है वो किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अब एक बार बताओ, टेंस कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है मैं इसको भी हटा देता हूं। अब हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर बचा क्या हुआ, फोर्थ। आप इसको बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते हैं, यही आपका एक्यूरेट का आंसर है। कैसे आंसर है देखिए, ए साइकोपैथ शूट डेड 2 चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। अब इसमें जो वर्ब यूज कर रखा है, क्या आपका सेकंड फॉर्म का यूज कर रखा है, ए साइकोपैथ शूट डेड 2 चिल्ड्रन, तो मतलब सिंपल पास्ट का कंडीशन आपको क्या हुआ, एक्टिव में फॉलो करने को मिल जाता है। तो इसके लिए आंसर जो इसका होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, फोर्थ वाला इसका एक्यूरेट आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अप्लाई करें, टेंसेस को समझ के ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, बी की कंडीशन को समझ के एक्टिव और पैसिव को पहचान लें, बस यही तरीका आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से अगर अप्लाई करोगे तो जितने भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो कभी भी आपके गलत नहीं होते। तो ये बस यही तरीका आपको अप्लाई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला सेंटेंस दे रखा है, somebody feeds the stray dog daily, somebody feeds the stray dog daily। अब देखिए, सबसे पहले बात क्या पहचाननी है कि टेंस कौन सा लिखा हुआ है। अब वर्ब यूज कर रखा है और वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस और एस। एक बात बताओ, किसी भी वर्ब के साथ जब एस और एस लगता है तो टेंस किसका होता है, वो प्रेजेंट का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टेंस लिखा हुआ है किस चीज के लिए है, वो प्रेजेंट में है। अब हम इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस का एक्टिव या पैसिव हम लोग बनाएंगे वो भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, टेंस को पहचानना है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। देखिए पहचान आपको मैंने बताई थी बी पैसिव की, कि बी और बी के बाद में क्या लगा होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या कंडीशन फॉलो होती है, नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी सेंटेंस हुआ वो किसका हो गया, एक्टिव का है। अब हमें इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है। ठीक, अब देखिए पहले कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन का काम करते हैं। पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, डेली समबडी हैज फेड स्ट्रे डॉग। अब एक बार बताओ, इसमें एक वर्ड यूज किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैज आ रहा है। अगर हैज की बात करें तो ये इंडिकेट करता है किसको, परफेक्ट टेंस को। और परफेक्ट भी कौन से वाला, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो क्या आपका जो आंसर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, नहीं होगा। क्यों, सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो किसमें लिखा हुआ है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट में है। और अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट है तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होना चाहिए वो भी किसमें होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू टेंस मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, द स्ट्रे डॉग वाज फेड डेली। अब देखिए, अब इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है वॉज। वॉज किस में आता है भाई, पास्ट में आता है। अगर ये चीज पास्ट में है तो बताओ फॉलो करेगा, नहीं। टेंस प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में चाहिए, इसको भी हटा दीजिएगा। द स्ट्रे डॉग इज फेड डेली बाय समबडी, ये बात किसकी है, प्रेजेंट की है। एक मिनट हम लोग उसको रख लेते हैं अभी। द स्ट्रे डॉग विल बी फेड, अब देखिए विल का यूज कर रखा है, विल किस में आता है आपका, फ्यूचर में आएगा। अगर ये बात फ्यूचर की है तो क्या फ्यूचर वाली कंडीशन फॉलो होगी, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड वाला जो आंसर है वो क्या हुआ, ये आपका एक्यूरेट आपका आंसर होगा। ठीक है, कैसे एक्यूरेट आंसर हुआ, द स्ट्रे डॉग, ये क्या था हमारा, अगर हम लोग वही टेंस की बात करें कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अब देखिए जरा, यहां लिखा हुआ द स्ट्रे डॉग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, वर्ब का यूज करूंगा, बी की बात कर रहे हैं तो बी की प्रेजेंट में फॉर्मेशन क्या होती है, इज एम आर होती है, और साथ में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म वर्ब क्या हमारे पास, फीड है, तो फीड की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, फेड हो जाएगी, डेली बाय समबडी। अब बात कहेंगे सर आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चेंज नहीं करा। अब देखो, एक बात आपको मैंने डिस्कस किया था जब हम लोग स्पेशल कंडीशन को पढ़ रहे थे पैसिव की, थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट जो आपका वीडियो में है उसमें मैंने आपको डिस्कस किया उस चीज के बारे में। ये जो समबडी है आपका, वो आपका कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो समबडी को हमने क्या कर दिया, समबडी एज ए लिख लिया। ठीक है, तो तीन कंडीशन टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो की है मैंने, मतलब चेंज करी है, हटा दी गई है, और एक ऑप्शन जो बचा क्या हुआ आपका, थर्ड वाला आंसर, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो अगर इस तरीके से अप्लाई करें आंसर को तो बताओ क्या होगा, क्या सारे ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस यही स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सेंटेंस क्या दे रखा है, पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 PM।
अब देखिए सेंडनेस की बात करें, पहले एक्टिव है कि पैसिव है, टेंस की पहचानने की बात करते हैं। टेंस किसकी बात करते हैं, विल का यूज कर रखा है, विल का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर है, ठीक है। एक्टिव है कि पैसिव है, भाई पैसिव है, क्यों, बी दिख रहा है और बी के बाद में क्या लगी है, सेंडनेस में थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो सेंडनेस कैसा लिखा हुआ, पैसिव। इसका मतलब हुआ अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। टेंस के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस को हटा देता हूं, पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखिए। दे हैड कैप्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। भाई देखिए हेड की बात कर रहा है, हेड किस में आता है, पास्ट में आता है, तो क्या आंसर हमारा पास्ट का होगा, नहीं होगा, हटा दीजिएगा। अगला सेंट ऑप्शन दे रखा है, दे आर कीपिंग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। इसमें आर की बात हो रही है और आर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेंस हमारा कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट का, तो क्या प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है, दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। देखिए विल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर हो सकता है, इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी देख लेते हैं। एक ऑप्शन और हमारे पास में बचा हुआ है, दे विल बी कीपिंग पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। अब देखिए विल भी यूज किया है, बी यूज कर रखा है, अब बी के बाद में क्या लगा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी। अब ये बताओ क्या यहाँ पर वर्ब में आईएनजी का यूज हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन आपकी फॉलो होती है किसकी होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंडीशन फॉलो होती है। तो क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारे पास, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन ऑप्शन हमने अकॉर्डिंग टू टेंस हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन से वाला, थर्ड वाला। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हुआ वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिएगा, एक्टिव बनाना था हमको, दे विल कीप, विल का यूज किया गया, ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज कर लिया गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो क्या बना, दे विल कीप पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स ओपन टिल 9 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा थर्ड वाला जो आंसर है ये आपका एक्यूरेट आंसर है। तो बस यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है एग्जाम्स के अंदर भी, सारे ऑप्शन ठीक करें, सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, जो बचेगा वह क्या होगा, एक्यूरेट आंसर ही तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। पहले टेंस पहचानो, टेंस कैसा है आपका, पैसिव का है, एक्टिव का है। टेंस की बात करते हैं ना हम लोग, पहले पास्ट का है, क्योंकि वर्ब का यूज कर रखा है तो वर्ब किसमें यूज होता है भाई, पास्ट में, तो टेंस किसका है, पास्ट का है। एक्टिव है कि पैसिव है, ये सेंटेंस हमारा पैसिव है, क्यों, बी का यूज कर रखा है, क्योंकि पास्ट में बी किसमें आता है, वॉज वर्ब की फॉर्म में आता है। तो वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, हेल्प, ये क्या हुआ, थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस आपका पैसिव का है। तो अब हमें इस सेंटेंस का क्या करना है, एक्टिव बना लेना है। अब आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले क्या करें, टेंस को हटाएं, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। देखिए इस ऑप्शन को अभी रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी कंडीशन इसकी टेंस की फॉलो हो रही है। दो तीन ऑप्शन और है हमारे पास में, तीन, उनको देख लेते हैं पहले एक बार। हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्पिंग, देखिए इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी अगर आता है तो किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो अब ये बताओ क्या कॉन्टिन्यूअस वाली कंडीशन फॉलो होती है, नहीं, सिंपल पास्ट है, तो हमारा आंसर भी सिंपल पास्ट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। अगला, हाउ मेनी पीपल आर यू हेल्प बाय इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। अब इसमें बात किसकी हो रही है, आर की। आर किस में आता है भाई, प्रेजेंट में आता है। अब जब टेंस हमारे पास में सिंपल पास्ट है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए, तो इसको हटा दें, इसको भी हटा दीजिएगा। ऐसे क्या हुआ, ऑप्शन अगला देख लेते हैं, इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प। देखो अगर आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी, इस पूरे फ्रेज को उठा के इन्होंने एंड वाले फ्रेज को क्या किया गया है, एज इट इज लिख लिया है, ठीक है, इसको एज इट इज ये लिख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेज हमारा बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प, अब हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प, इसको पूरे सेंटेंस को इन्होंने एज इट इज लिख लिया है, बस क्या किया है, बाय को एंड में लिखा है, ठीक है, कुछ चेंजेस है नहीं है, तो क्या आंसर ये वाला होगा, नहीं। अब सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, अब हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बचता है। अब इसमें कंडीशन फॉलो हो जाती है, बिल्कुल देखिए कैसे होती है कि हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड यू, सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज कर लिया तो मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, तो ये कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉलो होती है। तो इसलिए क्या हुआ, इसका जो आंसर हुआ वो हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला आपका आंसर हुआ। बस यही तरीका आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है। अगर इस तरीके से सारे क्वेश्चन करते चले जाओगे तो क्या होगा, बस सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। आज मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं, ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा, और जब तक आप क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से घर पे बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। आपके पास कोई भी बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के
पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें जो भी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप क्या करेंगे, आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ठीक हो गया हो और बाकी आपको समझ में आ ही गए होंगे। बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और जब कमेंट कर देंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।